चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। वो लिखते हैं, मैं दो चीजों के बारे में मुख्य रूप से कहना चाहता हूं। एक तो ये कि जब भी हिंसा हुई है हमेशा नुकसान ही हुआ है, और बाहरी देश के हुक्मरानों के ऊपर हिंसा का प्रयोग करते करते अपने देश के उन लोगों पे हिंसा का प्रयोग करना बहुत सरल उपाय है, जिन लोगों के बारे में ये मानसिकता प्रचलित हो जाएगी कि वो देश की प्रगति में बाधा डाल रहे हैं। मूल रूप से कहना हुआ कि हिंसा का प्रयोग एक सरल उपाय है, अहिंसा का पथ मुश्किल है। इसका मतलब गांधी जी हमें अभी भी आतंकवादी ही समझ रहे हैं। उनका तर्क है कि अगर हमने अरविंद पे हमला किया है तो हम देशवासियों को भी मार सकते हैं। इतना छोटा बना दिया उन्होंने हमें। लेकिन पंडित जी, ये आरोप तो गलत है ना। इतने दिनों से भगत एक मुहिम छेड़े हुए है, यहाँ तक कि उसने अपने आप को अरेस्ट करवा लिया। इतना सब हो जाने के बावजूद भी एक तोहमत। यहाँ बैठे बातें करने से कुछ नहीं होगा आजाद। ये लेख छापकर गांधी जी ने सुनिश्चित किया है कि उनकी राय हम तक, हमारे देश की जनता तक पहुंच सके। हमें भी एक लेख के द्वारा अपनी विचारधारा का प्रसार प्रचार करना चाहिए। पर वो होगा कैसे भाभी? ऐसे अद्भुत, अद्भुत लेख लिखा है। किसने लिखा है भाभी? आपके बापू भाई ने। उनकी विचारधारा है ये। उनका दर्शन था बॉम्ब के विषय में, उसके प्रयोग के विषय में। अद्भुत दर्शन दिया है बापू भाई ने। शायद इसी दिन के लिए शायद वो जानते थे कि एक ना एक दिन इस दर्शन को समझाने की जरूरत पड़ेगी, अपनी मानसिकता को समझाने की जरूरत पड़ेगी। इस लेख के प्रयोग से हम गांधी जी की दुविधा और उठाए गए सवालों का जवाब दे सकते हैं। सही कह रही हैं भाभी आप। मैं जल्द से जल्द विद्यार्थी जी से मिलना होगा, क्योंकि विद्यार्थी जी ही ऐसे व्यक्ति हैं जो बापू भाई के इस कीमती लेख को छपवा सकते हैं, दुनिया के सामने ला सकते हैं। इस लेख की पहली प्रति साबरमती आश्रम जाएगी, उसके बाद ही कहीं और जाएगी। बापू भाई ने अपनी शहादत के बाद एक क्रांतिकारी की भूमिका बखूबी निभाई। ओ भाई, बधाई हो, बधाई हो। आज तो दिन की शुरुआत तोहफे से हुई है। आज हमारी पहली जीत है और जेल में अखबार मिले अब पढ़ने के लिए। भाई, बड़े हुक्मरानों को चिट्ठी लिखना काम आ गया। बड़ी अजीब सी बात है यार, आंखों पे विश्वास सा नहीं हो रहा है। इन लोगों में ये बदलाव इतनी जल्दी कैसे आ गया? ये बात मेरे दिमाग में चुभ रही है। दिखा रहे क्या है पेपर में? हाँ भाई, देख।
क्या छपा है? बम का दर्शन? अरे भगवती जी पे लिखा हुआ लेख है ये। क्या लिखा है? इरविन पर क्रांतिकारियों का हमला? जानलेवा हमला। इरविन पर क्रांतिकारियों का हमला। अरे नाकामयाब हो गया हमला। उसका विरोध किया है गांधी जी ने। द कल्ट ऑफ बॉम्ब, ये लेख लिखा है गांधी जी ने। उसकी प्रतिक्रिया में आज ये लेख छपा है। HSRA ने करवाया। सुखी, तुझे क्या लगता है HSRA ये करवा सकता है? नहीं पक्तियां, HSRA इस हालत में नहीं, नामुमकिन। मैं बताता हूँ सही क्या है। HSRA वालों का ही कारनामा है। इस बात के पक्के सबूत मिले हैं। तुम्हारे साथी तुम लोगों को छुड़ाने के लिए उछल कूद कर रहे हैं, पर बेवकूफ हैं वो लोग। गेंदा सिंह की जेल से किसी को छुड़ाना नामुमकिन है। ये अखबार तो तुम्हें इसलिए भेजा गया था कि मौत की तस्वीर देख लो। न तो तुम्हारा खाना बदलेगा और न तुम्हारी किस्मत। चाहे तुम किसी को चिट्ठी भेजो या तार, बहुत जल्द ही हाई कोर्ट में पेशी होने वाली है। तेरे बाप ने सेशन कोर्ट के खिलाफ पिटीशन दायर की है। चल देखते हैं ऊपर वाले ने क्या लिखा है तेरे नसीब में। माहौर और मलकापुरकर को हमने यहीं बुला लिया है। हमारे लिए और हमारे साथियों के लिए बहुत बड़ा एक्शन साबित होने वाला है। माहौर इस शहर के लिए नया है। यह हमारे लिए अच्छे से जानकारी जुटा सकता है। यहाँ पे क्या खबर लाए? पंडित जी, शायद इसी पेशी को फैसला हो जाएगा और इसके बाद भगत और बटुकेश्वर को दोबारा कभी अदालत नहीं ले जाया जाएगा। फिर तो जो कुछ भी करना होगा इसी बार करना होगा पंडित जी। ये हमारे लिए आखिरी मौका साबित हो सकता है पंडित जी। योजना तैयार है। हम सबको भगत और बटुकेश्वर को इस कोर्ट से बाहर निकालना है। आखिरी मौका है हमारे पास। जय गोपाल, तुम भगत तक इस एक्शन की पूरी खबर पहुंचाओगे। इस प्लान की सारी जानकारी भगत तक पहुंचनी चाहिए ताकि वो तैयार रहे और होशियार रहे। जी पंडित जी, आप निश्चिंत रहिए। मैं भगत से मिलकर उसे पूरी जानकारी दे दूंगा। कोई चूक नहीं होनी चाहिए जय गोपाल। पंडित जी, इतना भरोसा तो आप कर ही सकते हैं। बात भरोसे की नहीं है, बात मौके की है। हम लोगों के पास सिर्फ एक मौका बचा है और अगर ये मौका भी चूक गया तो हम अपने साथियों को खो बैठे। जी पंडित जी, इस बार कोई चूक नहीं होगी। वैशंपायन, तुम्हें बांसुरी बजाने का बहुत शौक है। तुम्हारे बांसुरी की धुन भगत के लिए संकेत होगा ताकि उसको पता चल पाए कि हम लोग एक्शन की तैयारी कर चुके हैं। जी। वाह पंडित जी वाह, वैशम की कला का बड़ा सटीक इस्तेमाल किया है आपने। अरे पंडित जी, ऐसे ही पंडित जी नहीं, ये तो कभी हमारे ख्याल में भी नहीं आ सकता था कि किसी की कला का इस्तेमाल संकेत रूप में भी किया जा सकता है। यशपाल, तुम तो साहित्यकार हो, तुम्हें तो इन बातों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अरे कहाँ का साहित्यकार भाभी, पहले काम तो ठीक से कर लें, फिर आजादी के बाद साहित्यकार भी बन जाएंगे। लेकिन पंडित जी, उनका संकेत क्या होगा? हमारा मतलब है कि हमको कैसे पता चलेगा कि वो दोनों भी आने को तैयार हैं और फिर अपना काम कर सके हम? भगत के हाथों में जंजीरें होंगी। इन जंजीरों को पीटना हमारा संकेत साबित होगा। इन जंजीरों को पीट के हमें संकेत मिलेगा कि भगत हमारे द्वारा किए जाने वाले एक्शन के लिए तैयार है। ठीक है।
माहौर और मलकापुर का, तुम दोनों पुलिस का ध्यान बटाने के लिए धुएं वाला बम फेंकोगे। जी भैया, जी भैया। वैशंपायन तुम, इसी बीच तुम पुलिस से चुपके छुपा के, उनसे नजरें बचा के भगत और बटुकेश्वर को जंजीरों के समेत कोर्ट से बाहर निकाल कर लाओगे। तुम दोनों को मोर्चा संभालना होगा ताकि भगत और बटुकेश्वर सुरक्षित वहां से बाहर आ जाए। जरूरत पड़ी तो गोली भी चलानी होगी। वहीं से थोड़ी दूरी पे हम और यशपाल गाड़ी के साथ बाकी सब लोगों का इंतजार करेंगे। इस पूरी योजना में मेरी कोई भूमिका नहीं दिख रही आजाद। अभी हम आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। क्यों? मेरी जान क्यों नहीं खतरे में डाली जा सकती? क्योंकि मैं एक औरत हूँ? नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। आपके ऊपर एक बच्चे की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी कभी कमजोरी नहीं बन सकती आजाद। भाभी लेकिन क्या लेकिन? ठीक है, दुर्गा भाभी आज से हमारे हर एक्शन का हिस्सा बनेगी। आपकी जिम्मेदारियों को आपकी कमजोरी नहीं बनने देंगे। तो तेरा यशपाल, तुम मलकापुरकर और माहौर के साथ उनकी मदद करोगे। कोई भी मुश्किलात आए उसका समाधान तुम्हें ही निकालना होगा। तुम्हारा साथ देगा जय गोपाल। गाड़ी में हमारे साथ दुर्गा भाभी इंतजार करेंगी सबका। जी पंडित जी। इससे पहले कि सब लोगों को भनक लगे, हम सब वहां से फरार हो जाएंगे। हम लोग गेट से ठीक 10 मीटर पहले बम मारेंगे, लेकिन एक काम और करेंगे। रास्ते में ना कुछ बड़े बड़े पत्थर रख देंगे, जिससे उन्हें अपने जीप की रफ्तार कम करनी पड़े। नहीं नहीं नहीं, शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इससे पहले बम मारेंगे। बहुत सही जा रहे हो माहौल। अरे सारी कलाकारी यहीं दिखा दो कि वहां के लिए कुछ छोड़ोगे। तानसेन, अरे तानसेन जी, आपसे कह रहे हैं, सुन लीजिए। जी भैया, हम तैयार हैं। पंडित जी, हम भी तैयार हैं। जयगोपाल कहाँ है? अब जयगोपाल, पंडित जी, मुझे लग रहा है कि उसे भगत से मिलने में कुछ समय लग गया है, इसलिए अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा है। चिंता मत करो, वो मिल जाएगा वहां। तो ठीक है, निकलते हैं। जी। ठहरो, मैं अपने योगदान की शुरुआत करना चाहती हूँ और इसके लिए अपनी प्रतिबद्धता स्थापित करना चाहती हूँ। कौन हो तुम? और ये चेहरा क्यों ढाक रखा है? मैं एक HSRA क्रांतिकारी दल का सदस्य हूँ और मैं अप्रूवर बनना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिनसे साफ तौर पे साबित हो जाएगा कि चंद्रशेखर आज़ाद एक गुनहगार हैं और हिंदुस्तान के वाइस रॉयल लॉर्ड अरविंद को बम से उड़ाने की साजिश उन्हीं की थी। और मैं ये भी मानता हूँ कि सॉन्डर्स हत्याकांड में राजगुरु, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद शामिल थे और उन तीनों ने मिलकर उन्हें मारने की साजिश रची। अपने ही लहू से हम लिखेंगे अपनी दास्तां, जालिमों से छीन लेंगे ये ज़मीं ये आसमां।
अपने ही लहू से हम लिखेंगे अपनी दास्तां, जालिमों से छीन लेंगे ये जमीन ये आसमां। सर फिरे जवान हम तो मौत से भी ना डरे, आज आए देश पे ये क्यों गवारा हम करें। मुल्क पे कुर्बान हो ये आरज़ू दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल। मुझे एहसास है कि ये रास्ता खून की आहुति चाहता है, इसलिए आज मैं ये प्रतिज्ञा लेती हूं कि देश सेवा के रास्ते में यदि खून बहाना पड़ा या जान देनी पड़ी तो हंसते हंसते उस मंजिल को चुन लूंगी, बिना किसी संशय, बिना अपने संबंधों का ख्याल किए। वंदे मातरम! 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 अरे वो बटुकेश्वर और भगत नहीं आया अब तक। आते ही हूँ, तुम थोड़ा धैर्य से काम लो। अरे वो जयगोपाल भी तो नहीं दिख रहा, खबर तो दे दिया होगा ना। ना बताने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता मैं। अरे मैं इसलिए बोल रहा था कि पंडित जी चिंतित दिख रहे हैं ना। जय गोपाल कहाँ रह गया? अभी तक आ जाना चाहिए था उसे। आ जाएगा आजाद, तुम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो। अभी ऐसा नहीं है, हमारे मन में कुछ दुविधा होती है तो परेशान होते हैं। भगत के आने का समय होता जा रहा है, जय गोपाल यहाँ नहीं, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। आ गए भगत और बटुकेश्वर। हाँ जी पंडित जी। तुम जाओ, गाड़ी के पास जाओ, भाभी को लेके जाना, बाकी काम का अंजाम देकर आते हैं। ठीक है पंडित जी। इंसाफ! इंसाफ!
कि भगत हमारा संकेत समझ क्यों नहीं रहा? इसको प्लान की खबर पहुंची है कि नहीं? ये जय गोपाल अभी तक कौन रह गया? चंद्रशेखर